भाई रोहित शर्मा फंस गए हैं। दरअसल पिच की फोटो आ गई है कि पिच कैसे होने वाली है। अब उसके बाद सारा दारोमदार किस पे आ गया कप्तान रोहित शर्मा के। वो किसको चुनेंगे? रोहित शर्मा अपने 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनपे वो फंसने वाले हैं। सेंचुरियन टेस्ट में हाहाकार हार के बाद केप टाउन में अब सीरीज बराबर करने का मौका है। बराबर करने का मौका इसलिए क्योंकि जीतने का ख्वाब तो हम जो लेकर आए थे वो तो टूट चुका है, क्योंकि पहला टेस्ट हम बुरी तरीके से हारे हैं। अब कम से कम इज्जत बचाने के लिए तो खेलेंगे। अब ऐसे में जितनी जिम्मेदारी मैच को जिताने की खिलाड़ियों पर है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी किस पर है? कप्तान पर है। कप्तान का एक बड़ा रोल अदा करने वाले हैं रोहित शर्मा, क्योंकि सेना का सेनापति कितना मजबूत है ये आज पता चल जाएगा। रोहित शर्मा को ही टीम का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि वो कैसा रखेंगे। उसमें कंडीशन और परफॉर्मेंस को देखते हुए कैसे खिलाड़ी होंगे, ये काफी हद तक कप्तान के फैसले पर निर्भर रहने वाला है। और अब वो थोड़े से फंस गए हैं, क्योंकि केप टाउन की प्लेइंग 11 में जो निगाहें हैं ना, वो कई खिलाड़ियों पर हैं कि भैया अश्विन, ठाकुर, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, जडेजा, यानी कि इनमें से कौन खेलेगा और कौन बाहर बैठेगा। ये सब कुछ रोहित शर्मा के फैसले पर डिपेंड करता है, और इसी फैसले से हार और जीत का जो फासला है वो तय करना होगा। ऐसा नहीं है कि इन 2 खिलाड़ियों में से किसी एक को सेंचुरियन टेस्ट के कुछ ज्यादा अच्छा किया, क्योंकि आप अश्विन को देखेंगे तो कुछ खास नहीं, 1 विकेट मिला था। दूसरी तरफ आप जब प्रसिद्ध को देखेंगे तो कुछ खास नहीं किया था, सिर्फ 1 विकेट मिला था। अब आप कहेंगे कि भैया पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं। आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो अश्विन ने केप टाउन में अब तक 2 टेस्ट खेले हैं और 2 ही विकेट मिले हैं उन्हें। वहीं शार्दुल ठाकुर की बात करें तो उन्होंने 1 टेस्ट खेला है केप टाउन के अंदर, जिसमें उनके नाम पर 2 विकेट हैं। बात अगर सेंचुरियन में पिछले टेस्ट की करें तो उसमें तो दोनों को 1-1 मिला था। यानी कि ना तो रिकॉर्ड आपके साथ है, ना पिछले मैच की परफॉर्मेंस आपके साथ है। साफ है कि भैया दोनों चीजों में से आपको देखना पड़ेगा कि किसको खिलाएंगे। माने ना तो अश्विन कुछ खास है और ना ही शार्दुल कुछ बेहतर है। फिर भी दोनों में से अगर किसी एक खिलाड़ी को चुनना पड़ा तो आप कैसे तय करेंगे, ये आपके ऊपर है। क्या आप शार्दुल ठाकुर को उनकी बैटिंग की एबिलिटी के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि वो आई नहीं है। अश्विन की बात करें तो उनकी बल्लेबाजी आई नहीं है, एक स्पिनर दूसरा पेसर है। दूसरी तरफ अश्विन वर्सेस जडेजा भी होगा, क्योंकि जडेजा पिछले मैच में फिट नहीं थे, बैक स्पैज्म था, पर अब वो फिट है, माने वो भी अपनी कंटेंट देंगे, वो भी आएंगे भैया हमको भी खिलाइए। अब दूसरा सवाल आता है कि शार्दुल खेलेंगे क्या? दरअसल ये बात लग रही है कि शार्दुल ठाकुर को प्रेफरेंस दी जा सकती है। देखा, उनको मैच में चोट लगी थी, फिर प्रैक्टिस सेशन में भी चोट लगी थी, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार खेले हैं। अब इस तरह से कह सकते हो कि गोल्डन बॉलर है, गोल्डन आर्म है, विकेट लेके देते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक पेसी और बाउंसी पिच होने वाली है फिर से, तो भैया पेस बॉलर आपको चाहिए। ऐसे में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज तो है ही आपके पास। तीसरे बॉलर के तौर पर आप मुकेश कुमार को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ हमें राहुल द्रविड़ बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे, मतलब अभी राहुल द्रविड़ को भरोसा है प्रसिद्ध कृष्णा पे, प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग की थी उन्होंने। लेकिन मुकेश कुमार की बात करें तो मुकेश कुमार स्क्वाड में है, और जो ओडीआई सीरीज हुई थी उसमें अच्छी खासी बॉलिंग की थी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी मुकेश कुमार ने। और वेस्ट इंडीज में जब डेब्यू किया था तब भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, स्विंग भी कराते हैं बॉल को। हालांकि पेस तो हमारे पास किसी के पास नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू इसीलिए कराया गया था क्या, ताकि उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिल सके, वो हाइट की वजह से, वो हाई रिलीज पॉइंट की वजह से। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना तो हमें पेस मिली ना बाउंस मिली। ऐसे में टीम इंडिया अब मुकेश कुमार की तरफ जा सकती है। हमने कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी चीज बोलते देखा कि भैया प्रसिद्ध को हटाइए, मुकेश को लाइए। दूसरी तरफ अश्विन वर्सेस जडेजा एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि जडेजा बैटिंग में तो एज देते ही देते हैं अश्विन की तरह, लेकिन बॉलिंग में वो विकेट टेकर है और उनको कुछ पिच से खास फर्क पड़ता नहीं है। अश्विन को पिच की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई पिच पे टर्न होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए। और खैर हम चाहते हैं कि अश्विन भी जल्दी से 500 विकेट पूरे करें। नाथन लियोन को ने जब 500 विकेट पूरे किए तो उन्होंने ट्वीट किया था, और फिर नाथन लियोन ने कहा था कि आपका भी इंतजार है, जल्दी से आइए। तो अश्विन की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देखें तो जडेजा ज्यादा बेहतर ऑप्शन नजर आते हैं, क्योंकि वो पिच के मुताबिक नहीं, अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी, वो विकेट टू विकेट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और वहीं से विकेट निकाल के देते हैं। ऐसे में शार्दुल, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, अश्विन और जडेजा, ये 5 खिलाड़ी जिनमें से सिलेक्शन की तलवार रोहित शर्मा के सिर पर है कि किसको लाएंगे और किसको बाहर लेकर जाएंगे। तभी तो देखा जाएगा ना कि क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। क्योंकि पिच को जब हमने इमेज देखी थी तो हमने तो एक कहा था भैया बॉलिंग पिच है, आप पेसर्स को खिलाइए, आपको विकेट लेके देंगे। हालांकि पेस कितनी जनरेट करेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अटैक करते हैं, मोहम्मद सिराज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी सारे ऐसा लग रहा है दूसरी तरफ से खेल रहे होते हैं। तो देखते हैं कि
क्या होगी प्लेइंग 11? आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए और किन खिलाड़ियों को बेंच पे बैठने का मौका देना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।